नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपका विशेष रूप से बिहार प्रधान शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये देखिए आज का अपडेट है ना। ये पेपर का कटिंग आपको दिख रहा होगा दैनिक भास्कर का, और ये पटना का संस्करण है 13/10/2022। इस कटिंग में आज दोस्तों क्या क्या दिया गया है इसके बारे में डिटेल से हम लोग देखेंगे, और आगे की तैयारी कैसे करनी है। हमारे चैनल पर आप लोग को पूरी तैयारी भी करवाई जा रही है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे आप तैयारी करना है। देखिए 18 दिसंबर को परीक्षा होगी, सभी लोगों को पता है। जो डेट आ चुका है 18 दिसंबर 2022। 23-24 में स्कूलों में मिलेंगे प्रधान शिक्षक, यानी कि 2022 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 18 दिसंबर को। 23-24 में लगभग आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। सीट कितना है तो 40,506 टोटल सीट है यहाँ पर प्रधान शिक्षक के लिए। और कितने आवेदक आए हैं तो 1.19 लाख आवेदक, यानी कि एक पद पर 3 दावेदार होंगे। ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर फिलअप नहीं हुआ है। 1,19,000 यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है दोस्तों। ये आपका डाटा है दैनिक भास्कर का। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल से आपको दिया गया है, तो हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इसको और देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 40,506 प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए एक पद पर औसतन 3 शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, और अगले सत्र 23-24 से प्रारंभिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक मिलेंगे। 20 मई तक 1.07 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया था, लेकिन आपको पता है कि ये दोबारा से फिर से आवेदन लेने का यहाँ पर दिया गया था, और कह रहा है कि 9 से 23 सितंबर तक आवेदन लेने पर 12,000 और शिक्षकों ने आवेदन। जैसा कि देखिए मैंने कल भी संडे को लाइव आए थे, उस समय भी मैंने बताया था कि 10,000 लगभग और यहाँ पर फॉर्म भराया होगा, तो वही देखिए 12,000 यहाँ पर फॉर्म भराया है। और ये मान के चलिए कि 12,000 में आधा से अधिक लोग ऐसे हैं जो मतलब ओरिजिनल नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि यानी अब 1.19 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हो गए हैं। प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए 150 अंकों की लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, आपको पता है, और उसकी पूरी सिलसिलेवार ढंग से तैयारी भी हमारे चैनल पर हो रही है। अब है कि 18 दिसंबर को 18 दिसंबर की एग्जाम होगी। अब आगे क्या कह रहा है कि 6,421 प्रधानाध्यापक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में मात्र 421 शिक्षक के सफल होने के बाद प्रधान शिक्षक परीक्षा के सिलेबस को सरल किया गया है। देखिए फिर से यहाँ पर सिलेबस जो दिया गया था ना, वही आपका सिलेबस है। उसमें लिखा हुआ है कि 8 स्टैंडर्ड तक है ना, और आपको मैथ से 20 सवाल पूछा जाएगा। मैथ का भी क्लास हमारे यहाँ चल रहा है। डीएलएड का आपको अलग अलग यूनिट, डीएलएड में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ था। 8वें यूनिट का क्लास आप लोग को करवाया गया है, उसका और भी आपका रिवीजन करवाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर। अब देखिए यहाँ पर कहा रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, आपको पता है, और गलत उत्तर भी यानी कि निगेटिव मार्किंग भी इसमें है, यानी कि एक गलत कीजिएगा तो 0.25 मार्क्स आपको सही में से कट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और कह रहा है कि परीक्षा की अवधि कितनी होगी तो 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि पहली बार योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले तो आवेदन की तिथि बढ़ी थी। देखिए आवेदन की तिथि बस ये मतलब कि इसको क्या कह सकते हैं, बिना मतलब को डेट बढ़ाया गया था ना। एग्ज़ाम का डेट बढ़ रहा है, फिर से 3 महीना 4 महीना बाद हमको सुनने को मिलता है कि फिर से आवेदन की तिथि आ गई है कि नहीं। तो ये सब मतलब कि असफलता को दर्शाता है सरकार की, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो एग्ज़ाम डेट दिए हैं उसमें आपको क्लियर करना चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि पहले की परीक्षा में मात्र 421 सफल हुए थे, जो प्रधानाध्यापक की परीक्षा हुई थी। एक बात और आपको बता दूं कि प्रधानाध्यापक की फिर से वैकेंसी आने वाली है 6,000, और वो भी बताया गया था कि आपको 2022 में ही मिलने वाला है 6,000 फिर से वैकेंसी प्रधानाध्यापक की। तो अगर प्रधानाध्यापक की भी तैयारी करते होंगे तो जरूर हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको जब भी वैकेंसी आएगी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6,421 प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए सफल 421 अनुशंसा बीपीएससी से शिक्षा विभाग को अभी तक नहीं मिल सकी है, और 31 मई को 25 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा ली गई थी। 21 अगस्त को परीक्षा रिजल्ट आया था, जिसमें मात्र 421 शिक्षक
कि प्रधानाध्यापक बनने के योग्य पाए गए थे। शेष पद यहाँ पर रिक्त कर रह गए हैं। प्रधानाध्यापक लिखित यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 100 अंक और बीएड से 50 अंक यहाँ पर पूछे गए थे और उसमें मात्र 421 लोग ही सफल हो पाए थे। अब देखिए कह रहा है कि प्रधान शिक्षक के लिए क्या योग्यता है, तो आप लोग को पता है, आप लोग फॉर्म भर चुके हैं। कह रहा है कि 40,508 प्राथमिक शिक्षकों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए निजी स्कूलों के शिक्षकों को मौका नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक अलग चीज लिख दिया है और इससे संबंधित अभी मेरे पास कॉल भी आया है। क्या कह रहा है दोस्तों कि 40,518 जो प्राथमिक शिक्षकों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए निजी स्कूलों को शिक्षकों को मौका नहीं मिलेगा। अब तो यहाँ पर बहुत सारे लोग निजी स्कूल वाले फॉर्म भरे होंगे। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं नहीं दिया है कि नहीं। नोटिफिकेशन में ये बातें कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि निजी स्कूल के शिक्षक फॉर्म भरेंगे या फिर सरकारी स्कूल के शिक्षक फॉर्म भरेंगे। इसी वजह से ये कन्फ्यूजन है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि पंचायत या नगर प्रारंभिक शिक्षकों के पद पर न्यूनतम 8 साल लगातार सेवा कर चुके शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट है यानी कि जो 2 साल से अधिक कार्य कर चुके हैं वे आवेदन कर सकेंगे। तो ये था आपका, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों लिखा है कि निजी स्कूलों जो निजी स्कूल के हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा तो कहीं नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा था प्रधान शिक्षक वाले में, और इसी को लेकर के बहुत सारे जो निजी स्कूल के शिक्षक हैं वो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अब तो फॉर्म अप्लाई हो चुका है, आपको तैयारी करते रहना है। आगे कह रहा है कि दिव्यांग व महिला को अंकों में छूट मिलेगी। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। SC ST अति पिछड़ा दिव्यांग महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट मिलेगी। ये तो आपको इनके लिए दिया गया था। अब यहाँ पर दिया गया है कि कहाँ कितना सीट है प्रधान शिक्षक के लिए, है ना। प्रधान शिक्षक जिलावार रिक्ति आपको दे दिया है। पटना, पूर्वी चंपारण, 3800 जिला का आपको यहाँ पर दिया गया। दोस्तों आप अपना जिला के हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपको प्रधान शिक्षक से संबंधित इम्पॉर्टेंट अपडेट। और अगर तैयारी कर रहे होंगे प्रधान शिक्षक की तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है दोस्तों। आप इसका प्रधान शिक्षक का आपको नोट्स मिल जाएगा, पीछे जितना क्लास हुआ है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, सभी चीज़ आपको मिल जाएगा, है ना। चाहे वो DLED का हो, मैथ का हो, आपका साइंस का हो, करेंट अफेयर हो, है ना, आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सब चीज़ का आपका मिल जाएगा, ठीक है। और डेली लाइव क्लास भी होती है, तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर जो दे दिया है निजी स्कूल वाला, उससे संबंधित अब समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा दिया नहीं है और पेपर वाला ऐसा छाप दिया है। देखिए पेपर वाला कभी कभी मतलब कि अपने मन से भी छाप देता है ना। पेपर वाला जो है कभी कभी अपने मन से भी कुछ छाप देता है, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं दिया हुआ था। अगर आयोग को नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिखना चाहिए कि जो निजी स्कूल के शिक्षक हैं वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं, है ना, जो सरकारी है सिर्फ वही भर सकते हैं, है ना। तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं था। कभी कभी पेपर वाला भी गलती लिख देता है। इसके बारे में जांच पड़ताल किया जाएगा आगे क्या मामला है, ठीक है। चलिए, अभी आप लोग फिलहाल तैयारी जरूर करते रहिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और 9 बजे से डेली इसकी लाइव क्लास भी होती है हमारे चैनल पर, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा आपको तैयारी करवाया गया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आज रात में 9 बजे से। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग और सभी लोगों को बाय बाय, धन्यवाद।